Welcome to BioBuddy. We are going to discuss about protozoa. You all know that animal species are classified in 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, right? एनिमल स्पीसीज हैं जितने भी हम वर्ल्ड में देखते हैं सारे 5 किंगडम में क्लासीफाई किए हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमलिया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोनेरा. Monera consist of those organisms which are prokaryotic and unicellular. इसका बहुत बड़ा फीचर्स यही है कि वो प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोकैरियोट्स. और दोज ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैज़ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है. और ETS राइबोसोम्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, राइट. न्यूक्लियस की जगह इनके पास न्यूक्लियड होता है, जो कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और उनके जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वही न्यूक्लियड के अंदर रहते हैं. नाउ द प्रोटिस्ट. नाउ फोकस ऑन प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जूलॉजी because we are going to only focus on protista and animalia. So what is protista? Protista are those organisms which have eukaryotic nucleus, eukaryotic cells and unicellular. This is the main features of protista, that they are unicellular and eukaryotes. They have well defined nucleus in their cell. Now fungi. Fungi's very special feature is these organisms are saprophytic. What is saprophytic? Saprophytic are those organisms whose food habits is depend on dead and decaying matter. They first break these tissues, dead tissues, into macromolecules. Then macromolecules is converted to micro. Micromolecules is then converted into or absorbed or ingested to digestive system by the organism. You must have seen a lots of mushrooms grow in dead bark, dead branch, right? अब सभी ने देखा हो कि बहुत सारे मशरूम्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं. तो फंजाई वही होता है जो डेड और डिकेन मैटर पर सर्वाइव करे. नेक्स्ट, व्हाट इज प्लांटी. प्लांटी आर द organism, group of organism, yes, most of them are multicellular and autotrophs. They depend on sun for the light as a source of energy. This energy is then converted into biological energy by the process of photosynthesis. Animals are those organisms who can locomote from one place to another. These are also multicellular, depends on other. These are not saprophytic. These are heterotrophs. In zoology, we only focus on protista and animalia. Now the question arises, why? Because special features of animalia, एनिमल के स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि वो लोकोमोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बस. उसी तरह प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लोकोमोट कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट ये है, प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लोकोमोट तो कर सकते हैं लेकिन ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं. उनका जो बॉडी है, उनकी बॉडी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और वो विदाउट हेटरोट्रॉपिक वो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और सस्टेन करते हैं. इसीलिए उन्हें हम जूलॉजी में भी पढ़ते हैं और बोटनी में भी पढ़ते हैं. पहले प्रोटिस्टा नाम का कोई किंगडम था ही नहीं. जो साइंटिस्ट थे वो प्रोटिस्टा नाम का कोई किंगडम बनाए ही नहीं थे. क्या किए थे, प्रोटिस्टा के बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कुछ फंजाई से मिलते जुलते थे, कुछ प्लांटी से मिलते जुलते थे, कुछ एनिमलिया से मिलते जुलते थे. तो इन्हीं ग्रुप में वो ऐड किए थे, लेकिन वो कम्प्लीटली फंजाई वाला फीचर्स शो नहीं कर रहे थे, कम्प्लीटली प्लांटी वाला फीचर्स भी शो नहीं कर रहे थे, और कम्प्लीटली एनिमल वाला फीचर्स भी शो नहीं कर रहे थे. तो उन्हें मजबूरन एक नया किंगडम एस्टेब्लिश करना पड़ा, जिसे उन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया. और अभी तक भी जो प्रोटिस्टा का जो सब क्लास है, सब फाइलम है, वो
इन्हीं बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि फंजी लाइक, जिससे हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं, एंड एनिमल लाइक, नेक्स्ट इज प्लांट लाइक, राइट। इस सब फाइलम में से हम सिर्फ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा पे फोकस करेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हम प्रोटोफाइटा कहते हैं, सॉरी प्रोटोजुआ कहते हैं, और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को हम प्रोटोफाइटा कहते हैं। और फंजी लाइक प्रोटिस्टा को हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। प्रोटिस्टा 3 वे में क्लासीफाई किया गया है। वन इज स्लाइम मोल्ड, अनदर वन इज प्रोटोजुआ, एंड द लास्ट वन इज प्रोटोफाइटा। जो स्लाइम मोल्ड है वो फंजी लाइक है, प्रोटोजुआ जो है एनिमल लाइक है, वो लोकोमोट कर सकता है, और प्रोटोफाइटा जो है वो प्लांट लाइक है। वी विल ओनली फोकस ऑन प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ फर्दर क्लासीफाई हुआ है सार्कोडिना, स्पोरोजुआ एंड सिलियोपोरा। वैसे तो प्रोटिस्टा के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं और बहुत कन्फ्यूज़न वाले भी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी यही वाला क्लासिफिकेशन आप याद रखें, बहुत इजी भी है और बहुत सारे एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही बताया जाता है, बहुत सारे बुक भी अभी तक ये वाला क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, राइट। लेकिन कुछ कुछ जो कंफ्यूजिंग वाला है, जैसे कि ये एक है जो क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि सार्कोमास्टिकोफोरा में स्पोरोजुआ, नीडोस्पोरा और सिलियोस्पोरा। ये वाला मैं सजेस्ट करूँगी फॉलो ना करें। अगर कर रहे हैं तो ध्यान से, बहुत सारे ऐसे उसके सब क्लास सब ऑर्डर हैं जो कि मतलब हटा चुके हैं बहुत सारे बुक्स से, तो ध्यान से फॉलो करें। यहाँ पे फोकस करते हैं। तो जूफ्लेजिलेटा, व्हाट डज द जूफ्लेजिलेटा मीन्स? जूफ्लेजिलेटा मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु बियर फ्लेजिला लाइक यूग्लिना। हम आगे देखेंगे, एक यूग्लिना है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और इसके पास एक फ्लेजिला है। ये फ्लेजिला, इसके पास इस फ्लेजिला में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैस्टिकोफोरा कहते हैं। फोरा मीन्स बियरिंग एंड मैस्टिको मीन्स हेयर लाइक, ओके। सार्कोडिना, सार्कोडिना मीन्स सीडियोपोडिया, फॉल्स फिट जो होता है, जो एमोइबा में प्रेजेंट होता है, इस तरह का एमोइबा होता है, उसका जो ये फिट जैसे काम तो करता है लेकिन ट्रू फिट नहीं है। वो बॉडी का ही एक स्ट्रक्चर है, बॉडी का पार्ट है जो चलने के लिए एलोंगेट हो जाता है। देन स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ वो जो स्पोर बियर करते हैं। और सिलियोपोरा जैसे कि पैरामेशियम जिसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सिलिया प्रेजेंट होता है इस तरह का। सो इसी के बेसिस पर प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट इज जूफ्लेजिलेटा, सार्कोडिना, स्पोरोजुआ, सिलियोपोरा। लेकिन जहाँ पे ये वाला जो है ये वाला क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, फोकस करा होगा कि सार्कोमैस्टिकोफोरा, व्हाट डज सार्को मीन्स? अभी हमने पढ़ा सार्को मीन्स सीडोपोडिया, मैस्टिकोफोरा हेयर लाइक, फोरा मीन्स बियरिंग, राइट। फिर इसका जो सुपर क्लास है उसी बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, मैस्टिकोफोरा, मैस्टिकोफोरा मतलब फ्लेजिला, हेयर लाइक फ्लेजिला, सार्कोडिना, सीडोपोडिया। फिर मैस्टिकोफोरा को फाइटोमैस्टिकोफोरा और जूमैस्टिकोफोरा, जितने भी प्लांट लाइक सेल्स हैं उसे फाइटोमैस्टिकोफोरा, और एनिमल लाइक सेल्स हैं उसे जूमैस्टिकोफोरा। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए इसके अंदर मत जाओ। ये सार्कोडिना वाला सही है। सार्कोडिना जो है, सार्कोडिना का फर्दर क्लासीफाई हुआ है और राइजोपोडा एंड देन एक्टिनोपोडा, ये वाला नहीं है अभी। उसका जो 2 क्लास है सार्कोडिना का, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा, हम आगे पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, जैसे कि हम अवेयर हो गए कि जूफ्लेजिला के अंदर यूग्लिना आता है, सार्कोडिना के अंदर एमोइबा और एंटाएमोइबा ई हिस्टोलिका जो है, एंटाएमोइबा हिस्टोलिका, स्पोरोजुआ के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और सिलियोपोरा के अंदर पैरामेशियम। और यही 4
यूग्लिना, एमोइबा, ई हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम और पारामेसियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इधर यूलिनी का स्ट्रक्चर पूछेगा, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूछेगा, एमोइबा, यूग्लिना दोनों का स्ट्रक्चर पूछेगा मिला के, पारामेशियम पूछेगा। ठीक है, सार्कोडिना से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सार्कोडिना और फ्री फ्लोटिंग एंडोपैरासाइटिक, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, their locomotion is pseudopodial. Very important point. Asexual reproduction is binary fission, multiple fission, budding, spore formation. Their sexual reproduction is syngamy. सार्कोडिना का जो क्लासिफिकेशन है या इससे फिर फोकस करें, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ प्लीज़ छोड़ दें अभी के लिए। सार्कोडिना का जो क्लासिफिकेशन है 2 क्लास में क्लासीफाई हुआ है। वन इज़ राइजोपोडा एंड एक्टिनोपोडा। व्हाट इज़ राइजोपोडा? Their pseudopodia is lobopodia or philopodia or reticulopodia type. And what is actinopoda? Actinopodia, their pseudopodia is philopodia, exopodia. लोबोपोडिया जो है एक ही जो बॉडी है, लेकिन इनका जो pseudopodia फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट है, इसीलिए अलग अलग सा नाम है। लोबोपोडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह, लोब लाइक। फिलोपोडिया का थोड़ा सा पतला होगा इस तरह। एक्टिनोपोडिया का साफ, ये एक बॉडी है इस तरह, ये बॉडी है, ठीक है। ये इनका सीडोपोडिया है, ये सब लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया। ये ध्यान रखें, सार्कोडिना मतलब एमोइबा लाइक ऑर्गेनिजम्स, मेस्टिकोफोरा मतलब फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओपेलिनाटा जो है हैविंग बहुत सारा फ्लैजिला, जिसके पास मैनी फ्लैजिला। जू फ्लैजिला क्या है? हमेशा ज़्यादातर एंडोपैरासिटिक होते हैं। कॉमेंशियल मतलब +0, कॉमेंशियलिज्म मतलब किसी एक को बेनिफिट हो रहा होगा और दूसरे को, दोनों ऑर्गेनिज्म अगर पास पास हैं, साथ में रह रहे हैं, तो किसी एक को बेनिफिट मिल रहा होगा पास रहने से और दूसरे को बेनिफिट नहीं मिलता, 0, न्यूट्रल, ना नुकसान भी नहीं होता कि बेनिफिट भी नहीं मिलता। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को बेनिफिट, दोनों अगर पास में रह रहे हैं तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा होगा, दोनों अलग अलग स्पीसीज, ये एक स्पीसीज ए, ये एक स्पीसीज बी, ठीक है, इस तरह से अगर रह रहे हैं। और जो एंडोपैरासाइटिक, पैरासिटिक यानी एक को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, इस तरह। एक स्पीसीज जो होस्ट है, होस्ट को नुकसान होता है, जो पैरासाइट है उसे बेनिफिट हो रहा है, न्यूट्रिशन, शेल्टर सब कुछ मिल रहा होता है, राइट। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, ऑल प्रोटिस्ट आर यूनिन्यूक्लिएट एक्सेप्ट गियार्डिया ओपेलिना, ये CUET में आता है। कोमोशन फ्लैजिला। देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट यानी ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग हो जाता है, हार्ड कवरिंग फॉर्म कर देता है, उसे हम सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता। ये जो ऑर्गेनिज्म है डेट इज ट्राइकोवेजिनालिस, ये एग्जाम्पल है जू फ्लैजिलेटा के अंदर, ये उसका इमेज है, दिस वन। ये इन्फेक्ट करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और मेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय मेल्स, इट कॉज लिकोरिया इन फीमेल। ये एक डिजीज़ होता है जो ये प्रोटिस्ट के कारण कॉज होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये सारे एग्जाम्पल सेमिस्टर के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं एंट्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एंट्रांस। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ क्या है? स्पोरोजोआ को एपीकॉम्प्लेक्सा भी कहा जाता है और ये एक ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोटोजोअन पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स दैट इज एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान। नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं हो पाते। पैरासाइट होस्ट के अंदर रहते हैं और होस्ट के पास जाने के लिए उन्हें वेक्टर की ज़रूरत होती है। इन देयर मैच्योर फॉर्म एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है? ये ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फिजन्स होते हैं, उसके बाद ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। दे आर नोन फॉर कॉजिंग सीरियस डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स और एपीकॉम्प्लेक्सा।
ये एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर जो कि यूज टू इन्वेड होस्ट सेल के अंदर घुसने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है। स्पोरोजुआ फर्दर 3 क्लास में डिवाइड हुआ है, डेट इज टेलोस्पोरा, टोक्सोप्लाज्मिया, हेपेलोस्पोरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजुआ का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके याद रखो, इतना काफ़ी है। ये सारे जो मोनोसिस्टिस है, ये मोनोसिस्टिस भी इम्पोर्टेंट है, एंट्रांस में पूछा जाता है, और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेलियोस्पोरा क्या है? द स्पोरोजोइट्स आर लॉन्ग इन दिस एनिमल्स। स्पोरोजोइट एक स्टेज होता है, जैसे लार्वा स्टेजेस बहुत सारे होते हैं, ऐसे स्पोरोजोइट भी एक स्टेज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है, आगे देखेंगे। और लॉन्ग इन दिस, ये जो स्टेज है स्पोरोजोइट स्टेज बहुत लंबा होता है इनमें, टेलोस्पोरिया में। रिप्रोडक्शन दोनों में दो हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। प्रेजेंट इन ब्लड, गट और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगेमी और एनाइसोगेमी में से होता है। आइसोगेमी एनाइसोगेमी क्या है? इनका जो गेमेट है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो है, आइसो मतलब सिमिलर शेप में होते हैं, और एनाइसोगेमी मतलब इधर फीमेल या फिर मेल का एक बड़ा एक छोटा होगा, बस यही कहना चाहते हैं। इसका भी 2 सब क्लास है, ग्रिगार्निडा और कोकिडिया, ठीक है। ये सब क्लास देने का बस यही मुद्दा है कि तुम्हें प्लाज्मोडियम का जो सब क्लास है दैट इज कोकिडिया ये याद रहे, ठीक है। और मोनोसिस्टिस जो अर्थवर्म को इन्फेक्ट करता है उसका सब क्लास याद रहे। नेक्स्ट क्लास जो है टोक्सोप्लाज्मिया, ये क्या है? इन दिस क्लास रिप्रोडक्शन इज ओनली ए सेक्सुअल टाइप विच टेक प्लेस बाय इंटरनल बर्डिंग वेयर 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, ये अंदर ही अंदर बर्ड करते हैं, बर्ड फॉर्मेशन होता है, इंटरनल बर्डिंग और डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होता है। द मदर सेल इज फाइनली डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ स्पोर इज एब्सेंट। बहुत सारे बर्ड फॉर्मेशन होने के बाद मदर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे बर्ड्स निकल आते हैं। हेप्लोस्पोरिया, द स्पोर्स इन दिस क्लास आर एमोइबॉइड। Also, reproduction is only a sexual type, taking place through multiple fission. जब मल्टीपल फिजन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है, उस स्पोर्स का कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता, ठीक है। इसके कारण उसे एमोइबॉइड शेप से डिनोट किया जाता है। ये सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं, याद नहीं हो रहे मत करो, छोड़ दो। ये एक टोक्सोप्लाज्मिया डिजीज़ है, कभी कभार पूछा जाता है एंट्रांस में, पीजी एंट्रांस में, एक बार देख लें। तो ये फर्स्ट सॉइल में इन्फेक्शन, सॉइल से अगर कोई चूहा अगर वो इन्फेक्टेड खाना खा ले, बर्ड्स भी सॉइल पर डिपेंड होते हैं, तो उनके जो मसल्स पे ये सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिर इन्हें अगर बिल्ली खा ले तो बिल्ली के अंदर प्लाज्मा जो है चला जाता है। फिर टोक्सोप्लाज्मिया जो डिजीज़ होता है वो कॉज होता है क्योंकि बिल्ली बर्ड भी खाता है, चूहा भी खाता है। फिर बिल्ली के जो फिकल मैटर से फिर से सॉइल पे आ जाता है। ये इन्फेक्टेड सॉइल अगर कोई मामल्स खा ले, जैसे कि ग्रास खाता है गोट, उसमें अगर ये प्रोटिस्ट प्रेजेंट है तो गोट को फिर ह्यूमन खाते हैं, उससे अगर प्रोटिस्ट ट्रांसमिट हो रहा है फिर ह्यूमन तक भी आने की चांसेस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, ठीक है। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे बहुत सारे खाना भी इन्फेक्ट होता है। इस कारण से इस तरह से प्रोटिस्ट जो है हमारे पास आते हैं और हमें टोक्सोप्लाज्मिया डिजीज कॉज होता है। देन सिलियोफोरा, सिलिया बियरिंग, वेरी फेमस एग्जांपल दैट इज पैरामीशियम। उसके होल बॉडी में ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक ग्रोथ है वो सिलिया प्रेजेंट है। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस दिस वन एंड दिस इज मैक्रो न्यूक्लियस दिस वन, राइट। देयर लोकोमोशन इज बाय सिलिया, ये सिलिया उन्हें लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कंजुगेशन करते हैं, एक इस तरह का कंजुगेशन ब्रिज बनता है दोनों के बीच में, उससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है और फिर एक नया जेनेटिक मटेरियल का रिकम्बिनेशन होता है इस तरह से। और अभी फर्दर याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि होलोट्राइकिया, होलो मतलब होल बॉडी में जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है सिलिया, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के होल बॉडी में सिलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए होलोट्राइका कहते हैं। देयर बॉडी सिलिया आर सिंपल एंड यूनिफॉर्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पारामेशियम। देयर कापा पार्टिकल प्रोड्यूस टॉक्सिन पारामेशियम। पारामेशियम के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम कापा है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो पारामेशियम को बिल्कुल हार्म नहीं होता, लेकिन जिस पारामेशियम के पास ये कापा पार्टिकल नहीं होता उससे बहुत हार्म होता है। जिस पारामेशियम की बॉडी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कापा पार्टिकल एक बैक्टीरिया अगर जो टॉक्सिन है पारामेशियम प्रोड्यूस करता है, जिस पारामेशियम के पास ये कापा पार्टिकल नहीं होता उससे हार्म होता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ब्लैंटिडियम, द एग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है उसे। इट लिव्स इन द कॉलन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो लास्ट वाला पार्ट होता है कॉलन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड कॉज अल्सर बाय सिक्रेटिंग साइटोलाइसिन। इट ऑल्सो कॉज डायरिया। ठीक है। पेरीट्रैकिया क्या है? इसके एपिकल एंड में सिर्फ सिलिया प्रेजेंट होगा और बॉडी में सिलिया प्रेजेंट नहीं होगा। एपिकल मतलब एंटीरियर पार्ट को एपिकल कहते हैं, ये वाले पार्ट में सिर्फ सिलिया प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है वोटिसिला, बेल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है इसे। इसका जो इमेज है वो देख लेना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्पाइरोट्राकिया और सक्टोरिया। सक्टोरिया में क्या है? द यंग वंस आर विथ सिलिया एंड जो छोटे छोटे इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके पास सिलिया होता है, लेकिन एडल्ट्स के पास सिलिया नहीं होता। राइट। उसके बाद स्पाइरोट्राकिया क्या है? बॉडी सिलिया आर रिड्यूस्ड एंड बकल सिलिया आर वेल मार्क्ड। बकल के पास ये जो है सिर्फ यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होगा और बॉडी पे नहीं होगा, उससे स्पाइरोट्राइका। ठीक है।